Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lectures we completed financial statement of business organization. Now in this lecture we are going to start a new chapter. The name of chapter is accounting principle, convention, assumption. So what are the principles? So like in every field, like in science, there are some principles, there are some assumptions. Similarly in accountancy, some conventions, assumptions and concepts are given. Okay, these concepts, these principles are formed by the international bodies and the national bodies. Okay, इंटरनेशनल बॉडीज़ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अमेरिका में जो है एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसका नाम है, ये कहाँ गया, हाँ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स, ठीक है, जो फॉर्म किया जाता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा. मतलब AICPA जो है वो अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाती है. तो प्रिंसिपल्स है क्या, मीनिंग उसका, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर जनरल लॉ और रूल्स adopted or proposed as guide to action, a settled ground on basis of conduct or practices. तो ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए हैं, देखिए, जैसे कि हर एक स्टेट में और हर एक कंट्री में अगर हर एक बिजनेसमैन अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अलग अलग अकाउंटिंग मेथड एडॉप्ट कर ले तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी. तो अगर आपको दो कंपनी के अकाउंट को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे. ये आप सिर्फ तब कर पाओगे जब सारी ही कंपनी ने एक ही मेथड से सारे अकाउंट्स रेडी किए हों. इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल और कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में. द फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न. देखो, मैं बहुत ही शॉर्ट में एक एक कंसेप्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है. थियरी पोर्शन में आपको सिर्फ वन लाइनर ही याद रखना है, इसमें इसके कोई बड़े सम्स आते नहीं हैं. फर्स्ट है गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मतलब क्या? गोइंग कंसर्न का मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो चलता जाएगा. मतलब हमने बिजनेस को बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं किया है. तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. एक इसी वजह से फिक्स असेट को हम हर साल डेप्रिशिएट करके लिखते हैं क्योंकि अगले साल हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं. प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम कंटिन्यू करेंगे और ये प्रीपेड एक्सपेंस का बेनिफिट लेंगे. समझ में आ रहा है? इसलिए इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस जो है वो चलता जाएगा, बंद नहीं होगा. देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कुछ चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं है. कौन कौन से? तो देखिए, जब बिजनेस किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्टार्ट किया गया हो, मतलब कि मान लो कि एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू बी फॉलोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, व्हेन एन इंडस्ट्रियल यूनिट डिक्लेयर सिक, अगर कोई सिक मतलब बीमार कि बंद हो रही है, मर रही है ना, तो कंपनी आज या कल बंद होने वाली है, ऐसे टाइम पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. When a business is passing through the several financial crises and likely to be liquidate very shortly, मतलब कोई बिजनेस बंद होने वाला हो, लिक्विड मतलब liquidate means बंद होने वाला हो. When a liquidator is appointed for liquidation. Is that clear? So these are the circumstances on which we can say going concern concept will not be applicable. Now the next, consistency concept. सो व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे डेप्रिशिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है. तो आपने मान लो कि इस साल फिक्स एसएल स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ किया हो डेप्रिशिएशन के लिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करना चाहिए. इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. जो भी मेथड आपने अडॉप्ट किया है वो सेम मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए. इज दैट क्लियर? यही है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. क्लियर? देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, होपफुली मैं आपके कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. नाउ अक्रूवल कंसेप्ट. Now what is accrual concept?
अक्रूवल कंसेप्ट मतलब हमारे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग मतलब जो बिजनेस है जहाँ पर अकाउंट लिखा जा रहा है वहाँ पर इनकम और एक्सपेंस तब लिखे जाते हैं जब वो अकर हो। अकर हो का मतलब जब वो पे करने का हो, भले ही वो पे किया या नहीं किया। जैसे कि समझो कि मार्च मंथ का रेंट पे करना बाकी है, ठीक है, फिर भी वो बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा रेंट, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग टू बी पेड। क्यों? क्योंकि वो रेंट अकर हो चुका, वो देने का हो गया, भले ही आपने दिया नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड अक्रूवल कंसेप्ट। ओके, तो ये एक्चुअली दो टाइप में होता है। कैश बेसिस तो कुछ लोग पे करने के बाद ही लिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसा काम कर सकती है। एंड अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस मतलब क्या, जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो होपफुली अक्रूवल कंसेप्ट तक आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट इसका अगला पोर्शन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना बहुत है।